हेलो दोस्तों। आज के वीडियो हम लोग देखेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो आए गए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है उसको देखेंगे। हालांकि ऐसे जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है, वो क्वेश्चन में ही आंसर देना रहता है, उसको तो आपको आपसे क्वेश्चन ले लिया जाता है, क्वेश्चन मिलता नहीं है। लेकिन जो लोग बुक बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन था, उसी के आधार पर क्वेश्चन बना देते हैं। मैंने को एग्ज़ाम दिया है तो मुझे पता भी है कि कितना क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आया रहता है उसका रहता है 80% कम से कम रहता ही है जो एग्ज़ाम में आया रहता है। जैसे मैंने 2018 में एग्ज़ाम दिया मान लीजिए, तो 80% मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन ऐसा है जो एकदम A to Z सेम टू सेम क्वेश्चन रहता है और 80%। लेकिन 20% थोड़ा इधर उधर हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स उतना याद कर नहीं पाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आता है। लेकिन और गेस सही रहता है, वो जितना भी गेस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया जाता है क्वेश्चंस वो सभी सही क्वेश्चंस रहते हैं। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया है, ये सब क्वेश्चन जो आया है ये किस क्लास से आया है, क्योंकि ऐसे इस पढ़ने से आपको बेनिफिट मिलने लगेगा। क्योंकि आप जैसे आप मिला लीजिएगा 10th 11th 12th कहाँ से क्वेश्चन आया तो वैसे ही आप पढ़िएगा। तो यही आप हम इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस क्लास से आया है, यही केवल देखेंगे। इधर इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप इसको मैं enmio.com अपने साइट पे डाल दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। यहाँ इधर इंग्लिश है, इधर हिंदी है, जो आपको इच्छा हो आप पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं पहले यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन, इसमें लिखा गया है मैथ का क्वेश्चन श्री एक और कुमार बी मित्र हैं, उनकी जन्मतिथि भिन्न होने की प्रायिकता क्या है। इसको मैंने बताया था आपको, इसको बना के मैंने दिखाया भी था वीडियो में, पिछले वीडियो में, आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि सही क्वेश्चन ही आने का चांसेस इसके बनते हैं। दूसरा है केंद्रीय प्रवृत्तियों के 3 मापों के बीच प्रायोगिक संबंध है। मैंने माध्य माध्यिका बहुलक का भी क्वेश्चन बनाया है, उसका भी आप वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन, ये और ये दोनों क्वेश्चन देखिए आप 10th क्लास के हैं, 10th क्लास के ही क्वेश्चन ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे मिट्टी से बने शंकु की ऊंचाई 24 सेमी है और आधार की त्रिज्या 6 सेमी है, एक बालक उन्हें पुनः गोले का आकार देता है तो गोले की त्रिज्या क्या है। इसको शायद मैंने बनाया भी था पिछले वीडियो में, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, ये भी 10th क्लास का ही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, आगे ऐसा ही दिया है, यदि 64 सेमी क्यूब आयतन के 2 घनों को आपस से जोड़ दिया जाता है तो घनाभ परिणामी घनाभ क्या होगा। इसको भी मैंने बना के दिखाया था, इसका भी मैंने बना के दिखाया है, ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एक और है नीचे क्वेश्चन 22 सेमी परिधिक, ये भी देखिए आप, ये भी जो क्वेश्चन है इस 5 नंबर, ये भी क्वेश्चन 10th क्लास का ही है। 6 नंबर भी 10th ही क्लास का है, 7 नंबर भी 10th ही क्लास का है। धरातल पर एक बिंदु से जो टावर के आधार से 30 यूनिट, यानी आप 10th क्लास का पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिएगा। 10th क्लास का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ये तीनों को भूल के भी नहीं छोड़िएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको पढ़ाई कर लीजिएगा ना तो आपको ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम निकाल लीजिएगा, इसलिए ज़्यादा आप इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 10a + 10 sec a + 10a × 1 - sin a इक्वल्स टू क्या होगा। इसको भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वीडियो में बनाया था, इसको वीडियो बनाकर इस यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। ये सब देखिए, ये भी 10th क्लास का 9 नंबर, 10 नंबर भी 10th क्लास का ही है, 11th नंबर भी 10th क्लास का है। यहाँ यदि है, यदि बिंदु इतना और इतना इतना 3 बिंदु दिया है, समरैखिक है, तो के का मान ज्ञात करना है। समरैखिक आपको याद होगा शायद एनसीईआरटी के 6 लेसन में, 6 नंबर लेसन में ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आपको पढ़ना है। ऐसा वहाँ आप पढ़ लीजिएगा कि ऐसा भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, अगर 4 को बिंदु दिया जा रहता है, उसमें किसी चतुर्भुज का 4 बिंदु दिया रहता है तो ये बिंदु में एक पी, जैसे यहाँ पे दिया गया पी, ये पी नहीं रहेगा, यहाँ पे पी ऐसे पी नहीं दिया जाएगा, मतलब क्या वैल्यू है वहाँ पूछा जाएगा कि क्या वैल्यू होगा। ऐसे आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पे बिंदुओं 5 6 और इतना को जोड़ने वाली वाई अक्ष के ई 11th क्लास का 14 नंबर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, शायद मुझे याद नहीं 10th में, लेकिन 11th क्लास में मैंने इसको पढ़ा था, तो 11th क्लास का क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर अब मिलाए 13 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, 13 का 13 क्वेश्चन वो केवल 10th क्लास का ही है। यहाँ पे 14 नंबर देखिए, ये भी 10th क्लास का ही है। ABC और 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि BC का मध्य बिंदु D है, त्रिभुज ABC और BD का क्षेत्रफल का अनुपात होगा।
ये भी 10th क्लास में 6 लेसन में ही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी एपी और जीपी, आप याद है आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, ये भी उसी का क्लास का क्वेश्चन है। आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा, एपी जेपी जरूर पढ़िएगा, इसको जरूर पढ़िएगा एकदम निश्चित रूप से, क्योंकि एपी जेपी भी क्वेश्चन आता रहता है। एक ऐसा लॉजिक पे भी क्वेश्चन आता है, ये वाला 17 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे कह रहा है क्या, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन भी आते रहता है ऐसा लॉजिक पे। 8 का 15, ये लॉजिक नहीं है, ये भी एपी जेपी पर ही है, लेकिन लॉजिक आपको मिलाना पड़ेगा कि 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से हैं, उसका योग निकालना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 700 रुपये की राशि शैक्षणिक नगद पुरस्कार का उपयोग प्रत्येक पुस्तक 2 से कम हो तो पुरस्कार की राशि क्या होगी। ये भी 10th क्लास का ही क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको 8 क्लास में भी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। 19 नंबर देखते हैं, 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। कहा ना मैंने ऐसा लॉजिक पे क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे आगे लॉजिक से ऐसा कुछ ये लॉजिक एपी जीपी पर नहीं है, लेकिन लॉजिक थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाजन। 3 अंकों की कैसे संख्या स्टार्ट होगा, 1 से 1 से स्टार्ट होगा ना, 100 से, तो 100 से, लेकिन 7 से 100 को तो कटेगा, 7 से 100 को तो कटेगा नहीं, तो 7 से स्टार्ट वाला कौन स्टार्ट होगा, तो 7 से कटेगा 3 अंक का, वो पहले देख लीजिएगा, उसको ए मान लीजिएगा, ऐसे बनाइएगा एपी जीपी से। 20 नंबर देखिए, श्रृंखला इतना दिया हुआ तो अंतिम तो 20वां पद, एपी जीपी का ही क्वेश्चन है, ये भी बना लीजिएगा, ये भी आसान क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन 10th क्लास का ही आप देख रहे हैं, 10th क्लास से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे देखिए, एक पुष्प सेज पर प्रथम पंक्ति में तीनों पद, दूसरी पंक्ति में इतना, तीसरी पंक्ति में सही, और गुलाब पौधे तो पेज में पुष्प पंक्ति, ये भी लॉजिक पे ही क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़े आपको कि ये एक पुष्प सेज पर प्रथम पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 है, तीसरी पंक्ति में 19 है, और इसी प्रकार आगे भी हैं, अंतिम पद में 5। ये भी एपी जीपी पर ही क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे एपी जीपी पर आप क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, क्योंकि 10th का एग्जाम आपने दे दिया, तो सॉल्व किए होंगे, तो आपको पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन आप ध्यान दे के पढ़ लीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन ही आता है, 10th क्लास से ही ज़्यादा आता है। ये देखिए क्वेश्चन 22 नंबर, ये आपको क्वेश्चन मैंने बनवाया था, ये भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। ऐसा क्वेश्चन 22 नंबर निश्चित रूप से आता है। 23 नंबर, एक मोटर कार जो शांत जल में एक्स वाई दो आप समीकरण मिलेगा इसमें, एक्स वाई पर एगो एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू जेड जैसे। तो ऐसा ही क्वेश्चन 2 समीकरण मिलता है, इसको सॉल्व करने पे तो इसे सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं, उसको इस पे आधार है ये। फिर एक ऐसा क्वेश्चन है, ये भी 10th क्लास का है, 2 क्रमवार धनात्मक संख्या उनके वर्गों का योग है। ये भी 10th क्लास 8 क्लास का क्वेश्चन है, 8 क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। 26 नंबर देखिए, 2 समीकरण दिया है, के का मान पूछ रहा है क्या होगा, प्रणाली का कोई हल ना हो। याद है 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, कोई हल नहीं है, एक हल है अद्वितीय, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने इसमें, ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा जरूर 10th क्लास में, ऐसा क्वेश्चन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है, इनफाइनाइट हल है, ऐसा क्वेश्चन आता था। ये भी 10th क्लास का ही क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, 10th क्लास का ही है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक 2 अंकों की पहचान, अंकों और स्थान को बदलने में पहचान। देखिए अंक बदलने, 2 अंक दिया, उसको अंक बदलने पर कौन सा अंक है जो, ये लॉजिक पे भी बन सकता है, अभी भी बन सकता है आसानी से, आप देखिएगा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इधर इंग्लिश में भी है, इसको आप मैं साइड पे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। रेखाएं y = 0 है और y = -7 का युग्म क्या है। ये युग्म ये भी 10th क्लास में ही है, वही जिसका कोई हल नहीं है, कि जिसका अनंत हल है उसी का है। 2 को वैल्यू दे दिया गया तो उससे पता कर रहा है कि अब इसका हल कितना होगा, तो कोई हल नहीं है। इसको आप याद होगा समीकरण, शायद मुझे नहीं याद है, वो समीकरण रहता था, दिया रहता था, उस पर पता लगता था कि इसका कितना हल होगा। 30 नंबर भी 10th क्लास का क्वेश्चन है, 31 नंबर भी 10th क्लास का है, 32 नंबर भी 10th क्लास का क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद जिसका शून्य इतना है तो उसका ध्यान देखिए, ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन है। 33 नंबर, यदि त्रिभुज एसी का समकोणीय है तो इतना का मान क्या होगा। ये आपको क्वेश्चन मैंने आपको एक फार्मूला बताया था इसका, ए cos A + B का फार्मूला मैंने बताया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से। क्वेश्चन ये 11th क्लास का क्वेश्चन हो गया, ये 10th क्लास का ही क्वेश्चन है, ये 10th क्लास का ही क्वेश्चन है, ये भी 10th क्लास का ही क्वेश्चन है।
देखिए आप सब अधिकतम 10th क्लास का क्वेश्चन आ रहा है मैथ से, लेकिन आगे हम दिखाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उसमें मैथ से ही क्वेश्चन नहीं रहते हैं, अलग अलग भी क्वेश्चन रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, इसमें कौन असत्य है, इसमें बताना है। 10 का साइन का 3 मान थोड़ी होता है, साइन नहीं होगा, साइन ये बी वाला आंसर हो जाएगा इसमें। ये कितना आसान है, आप 10th क्लास पढ़े होंगे तो ट्रिगो से, तो ट्रिगो का क्वेश्चन है, ये बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि साइन का वैल्यू कितना होता है, -1 से 1 तक होता है, -1 से 1 तक होता है, यही होता है ना साइन का वैल्यू, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी दिया है 39 नंबर, यदि साइन ही माइनस, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ भी 10th क्लास, ये 11th क्लास का क्वेश्चन था 39 नंबर, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है 40 नंबर, ये 41 नंबर भी 10th क्लास का क्वेश्चन है, ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन है 42 नंबर। आपने याद होगा, आपको 2 समीकरण मिलता है इसको सॉल्व करने से, 2 समीकरण को सॉल्व करने से आंसर मिल जाता है। ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन है 43 नंबर, 44 नंबर भी 10th क्लास का ही क्वेश्चन है, 45 नंबर भी 10th क्लास का क्वेश्चन है, 46 नंबर 40 मानों के एक समुच्चय का माध्य 65 है और 40 मानों के 5 बढ़ा दिए जाए तो उसके मानों के समुच्चय का माध्य है, माध्य का बहुलक याद होगा आपको, उसी का क्वेश्चन है भी। विचरण मान तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था 10th क्लास में, लेकिन आपने पढ़ा होगा तो अच्छी ही बात है, क्योंकि विचरण से भी क्वेश्चन है, लेकिन विचरण से क्वेश्चन आते नहीं हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है विचरण से, लेकिन विचरण से अगर क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आता नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन। लेकिन देखिए ए वाला 10th क्लास 11th क्लास का क्वेश्चन है, 10th में से आपको शायद नहीं मिलेगा। 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री ऐसा 79 तक गया है, इसे शायद आंसर 0 या 1 होता है। इसमें आंसर भी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप इस PDF में आपको आंसर भी मिलेगा, नीचे आंसर भी दिया गया है, आपको आंसर भी मिल जाएगा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप नीचे आंसर भी ले लेंगे। तो इसको साइट पे डाल दूंगा, आप बिहार पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक क्वेश्चन आप मारिएगा, तो सर्च मारिएगा मेरे वेबसाइट पर तो आ जाएगा, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। 39 नंबर भी 10th क्लास का ही क्वेश्चन है, 50 नंबर भी 10th क्लास का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है, 50 क्वेश्चन गेस किया गया है, लेकिन क्वेश्चन रहता कितना है आपको ध्यान होगा, 30 क्वेश्चन ही रहता है, लेकिन 50 गेस किया गया तो आपके लिए तो अच्छा है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चन मिल गए, तो आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको आगे केमिस्ट्री दिया गया है, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि आगे अगर आपको आगे ऐसा ही वीडियो चाहिए, कि ऐसे अब बताऊँ इसमें रसायन शास्त्र में कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ किस क्लास से क्वेश्चन है, किस पार्ट से क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, जैसे मैग्नीशियम को हवा में जलाने में 2 पार्ट का क्वेश्चन है, 10th क्लास का 2 पार्ट का क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का हवा में जलाने पे, ये भी 2 पार्ट का क्वेश्चन है 10th क्लास के, ये भी 2 पार्ट का क्वेश्चन है 10th क्लास के, ये भी 2 पार्ट का क्वेश्चन है 10th क्लास के। इसके ग्लूकोज का विघटन है 55 नंबर, ये भी दो पार्ट का क्वेश्चन है 10th क्लास के। इसको आप जैसे ऐसे ही आपको अगर वीडियो चाहते हैं तो आगे भी कमेंट कीजिएगा, जरूर मैं इसे वीडियो बना दूंगा। ऐसे आप 10th क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भूल के भी नहीं छोड़िएगा, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम आसानी से निकालना चाहते हैं तो। देखिए इधर इंग्लिश में भी सारा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन भी है, तो आप इसको देख लिया। यहाँ पे देखिए नीचे आंसर भी दिया गया है, मैं इस PDF को अपलोड कर दे रहा हूँ साइट पे। देखिए यहाँ पे आंसर भी है सबका, तीनों का 50-50 क्वेश्चन है ना, आंसर भी है 50-50, तो इसको आप देख लीजिएगा, मैं साइट पे इसको अपलोड कर दे रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो या बताना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे मेरा हेल्प हो और आपको हेल्प करने में मुझे हेल्प हो, आपको हेल्प करने में मुझे सहायता मिलेगा। इसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये 2018 का क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।